हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास BTC फोर्थ सेमेस्टर RHDC मनीबो। आज डेट 28/6/2020। आज का टॉपिक है व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। उद्दीपन कहाँ से प्रारंभ होता है और अनुक्रिया क्या प्रतिक्रिया करती है। व्यवहारवाद हम किसे कहते हैं, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैंने इसमें जो आपका नैतिक एवं चरित्र एवं नैतिक शिक्षा का जो अध्याय पढ़ा रहे थे, उसमें एक चरित्र को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक के महत्व के बारे में चर्चा की थी। इसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए थे। शिक्षक का आदर्श व्यवहार, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, नैतिक कार्यों में प्रोत्साहन, सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन, स्वतंत्रता के अवसर, बालकों को सम्मान, महापुरुषों की जयंतियों पर विशेष कार्यक्रम। इन सारी चर्चाओं के बाद में आज नया टॉपिक, नया अध्याय व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया को लेकर आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी छात्र ध्यान से इस नए टॉपिक को ध्यान दें। सबसे पहले कहा गया है कि व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया, ये जो आपका टॉपिक है, यहीं से व्यवहारवाद आज एक बहुत प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक संप्रदाय माना जाता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक जॉन वाटसन थे, जिनका जन्म सन 1878 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1878 अमेरिका। नाम है पूरा जॉन ब्राइट्स वाटसन। इन्हें व्यवहारवाद का प्रवर्तक और जनक कहा जाता है वाटसन को। ये वही वाटसन है जो मनोविज्ञान में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। तो अमेरिका में हुआ था। व्यवहारवाद की स्थापना प्रक्रमवाद एवं संरचनात्मक की प्रक्रिया स्वरूप हुई है। व्यवहारवाद ने मानव तथा पशु मनोविज्ञान के अंतर को समाप्त किया। इस वाद का क्षेत्र व्यवहार है। इसमें संबोध, प्रयोग, दर्शन पर बल दिया। इसने संबोध और प्रयोग और प्रत्यक्ष दर्शन पर भी बल दिया गया है। इसमें उद्दीपक एवं संबोध पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी उद्दीपक, ये प्रक्रिया क्या कहा जाती है। मनोविज्ञान में कई ऐसे प्रयोग हुए जो बिल्ली पर प्रयोग हुआ और कुत्ता पर भी हुआ, चिंपांजी बंदर पर भी प्रयोग हुआ। तो वही उद्दीपक और प्रतिक्रिया की बात इसमें आ जाती है। उद्दीपक तथा संबोध पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उद्दीपक की अनुक्रिया से अर्जित अनार्जित अनुभूति, बहिर्भूति, श्रवण एवं घ्राण संबंधी व्यवहार उत्पन्न होते हैं। जो प्रतिक्रिया होगी उसी के अनुसार जो आपका उद्दीपक उत्पन्न होंगे। इनसे संवेदना, प्रतिबोध, स्मृति, प्रतिभाएं, अनुभूति एवं संवेगों का जन्म होता है। इन्हीं से उत्पन्न संवेदना जागृत होती है। प्रतिबोध और स्मृति, ध्यान, प्रतिभाएं, अनुभूति एवं संवेगों का जन्म होता है, जो व्यवहार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रमुख व्यवहारवादियों में मैक्स वेबर, एल्बर्ट पीबी, एडवर्ड सी टॉलमन, क्लार्क एल हल तथा VS स्किनर आदि प्रमुख हैं। इन व्यवहारवादियों की बात करें तो इसमें ये सभी प्रमुख हैं। उसके बाद व्यवहारवाद ने मनोविज्ञानों को वस्तुनिष्ठ धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। इसने चेतना तथा आत्मा से हटकर शुद्ध व्यवहारिक धरातल प्रस्तुत किया। आपने इससे पहले पढ़ा होगा मनोविज्ञान को 1778 ईस्वी में आत्मा और चेतना और मन का विज्ञान कहने के साथ साथ व्यवहार। वर्तमान में मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करती है। ऐसा आपने पहली यूनिट में पढ़ा होगा। तो यही बात इसमें कही गई। व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ धरातल पर खड़ा कर दिया। इसने चेतना तथा आत्मा से हटकर शुद्ध व्यवहारिक धरातल प्रस्तुत किया। व्यवहारवाद का विकास पशु मनोविज्ञान से हुआ है। यह पशु व्यवहार के आधार पर ही मानव व्यवहार का अध्ययन करने की चेष्टा करता है। व्यवहारवाद को पशु तुल्य मानता है, लेकिन वह यह भी मानता है कि मानव व्यवहारिक
दृष्टि से ही अधिक विकसित हुई। मानव व्यवहारिक दृष्टि से ही पशु से अधिक विकसित हुई है। व्यवहारवाद मानव तथा पशु की व्यवहार की व्याख्या निरीक्षण विधि से करता है। आगे इन्होंने ये भी कहा है कि यदि बालक को कुछ और सिखाने से पहले हम व्यवहारवाद तथा मानव पशु की बात करते हैं, व्यवहार उद्दीपन अनुक्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव व्यक्तित्व को उसके व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा जान सकते हैं। निरीक्षण विधि से यह ज्ञात हो जा सकता है कि मनुष्य क्या करता है, क्या देखता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या कहता है। यह करना ही मानव व्यवहार और उसी में उसका व्यक्तित्व भी झलकता है। इन मानव व्यवहारों को उद्दीपन अनुक्रिया का प्रमुख योगदान रहता है। अतः मानव उद्दीपन की अनुक्रियाओं का परिणाम व्यवहारवादियों के अनुसार व्यक्तिगतात्मक होता है, न कि स्थिर। इसका विवेचन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। हम इसका विवेचन भी वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल की क्लास में व्यवहारवाद के विचार एवं प्रत्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।